अब पटियाल आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट और उसके सैंपल में होने वाली गड़बड़ी का परीक्षण करने वाला है। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि देश में 99% जांच सेंटर गैर मान्यता प्राप्त हैं। केवल 1% को मान्यता मिली हुई है। लेकिन आप कहेंगे कि अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब देने के लिए मैं आपको हरिद्वार लेकर चलूंगा, जहां 3 साल पहले कोविड महामारी के दौरान कोरोना टेस्ट का एक बड़ा घोटाला हुआ था। अब उस जांच के नतीजे सामने आ गए हैं। सबसे पहले आप धोखे के उन 4 चेहरों को पहचान लीजिए। नंबर 1, नोवस पैथ लैब हरिद्वार, तत्समय मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस नलवा लेबोरेटरी हिसार, और चौथा लाल चंदवानी पैथ लैब। 2021 में इन लैब्स को कुंभ के दौरान रैपिड और RT-PCR टेस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नियम था कि जो भी जांच होगी उसकी रिपोर्ट ICMR को वेबसाइट पर आप लोड कर देंगे, फिर आपको पेमेंट मिल जाएगा। आरोप यह है कि पैथ लैब्स ने फर्जीवाड़ा कर जांच रिपोर्ट लोड कर दी और उसके बदले में सरकारी पैसा ऐंठ लिया, और इस तरह से RT-PCR और कोरोना की रिपोर्ट देने के नाम पर एक बड़ा घोटाला हो गया। इस मामले में घोटाले के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। इसीलिए पुलिस और ED दोनों ही जांच में जुटी हुई है। टेस्ट है उसकी मॉनिटरिंग जो पैथोलॉजिस्ट है उसको करना चाहिए। पैथोलॉजिस्ट, और मान लीजिए कल्चर या इन्फेक्शन का है तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनको करना चाहिए, तभी उसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी। नहीं तो जहाँ से कलेक्शन से लेके मशीन के इंटरप्रिटेशन से लेके फाइनल रिपोर्ट देने तक कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। ये तो हुआ हरिद्वार की फर्जी पैथ रिपोर्ट का मामला, लेकिन अब मैं आपको बताने ये भी जा रहा हूं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, पेन और पेपर लेकर नोट कर लीजिए, खुद भी जानिए और इस जानकारी को अपने करीबियों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको डॉक्टर टेस्ट लिखता है, आप पैथ लैब में फोन करते हैं, बंदा घर पर आ जाता है, सैंपल लेकर चला जाता है, रिपोर्ट आती है, डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है, आपका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जांच के लिए हम जो रिपोर्ट ले रहे हैं वो सही है या नहीं? घर में बैठा खून या कोई दूसरा सैंपल जो आपने भेजा है उसकी जांच कितनी भरोसेमंद है? पैथ लैब से मिली सटीक रिपोर्ट सत्य है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी देगा? आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जांच करती हैं, योग्य डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हैं, कोई कमी कैसे रह सकती है? तो वो भी समझ लीजिए। हम कौन से एक्सपर्ट हैं कि किसी पर शक करने लगे और सवाल उठाने लगे? लेकिन अब आप जो बात सुनने जा रहे हैं उसके बाद आपके दिमाग में सवालों का एक पिटारा खुल जाएगा। यह तो हुई उस लैब और उसमें काम करने वाले डॉक्टर की योग्यता के बारे में जानकारी की बात, जहां आपको सैंपल टेस्ट होने के लिए भेजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो आदमी आपके घर पर सैंपल लेने आता है, जिसे आप फोन करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपका समय खराब किए बगैर 4 पैसे फालतू देकर वो घर से ही सब कुछ ले जाए, उसके पास सैंपल कलेक्शन की योग्यता है या नहीं? कभी आपने ये जांच किया? वो सही तरीके से सैंपल कलेक्ट कर रहा है या नहीं, ये कभी आपको पता चला? सैंपल लेने के बाद उन्हें सही तापमान में और सही जगह पर स्टोर किया गया है या नहीं, ये जांचने की कोशिश की कभी आपने? और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सही वक्त पर आपका वो सैंपल जांच के लिए सही अवस्था में लैब में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये कभी जानने की कोशिश की? आप फिर कहेंगे कि ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि ऐसा हुआ या नहीं। शाम तक रिपोर्ट आ जाती है और आप डॉक्टर को उसे पास कर देते हैं, आगे भेज देते हैं और सब सही होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? अब आप हमारे एक्सपर्ट को ध्यान से सुनिए और फिर यह तय कीजिए कि आपके सैंपल लेने वाले में योग्यता थी या नहीं थी, उसके सही तरीके से उसने सैंपल लिया या नहीं लिया, उसे सही समय पर लैब पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। होम कलेक्शन में भी उसी तरह जैसे कलेक्शन आप करते हैं लैब में, वैसे ही वो घर पर भी करते हैं, लेकिन उसको ट्रांसफ़र के दौरान उसको प्रॉपर टेम्परेचर के साथ ट्रांसफ़र करना चाहिए। वो टेम्परेचर मेंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ख़ासतौर से जैसे कल्चर है, जहाँ से इन्फेक्शन की संभावना है, उसमें ज़रूर ये देखा जाए कि वो आधा एक घंटे में वो लैब तक पहुंच जाए, और या फिर प्रॉपर उसका स्टोरेज हो 4 डिग्री में, तब वो ट्रांसफ़र होने के लिए 24 घंटे भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आगे से अगर आपके घर में कोई आदमी आपके सैंपल लेने के लिए आता है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आप जान गए होंगे। सैंपल लेने वाले से आप अगर सवाल पूछ लेते हैं तो आपके पास रिपोर्ट की शुद्धता की गारंटी हो सकती है और ये 5 सवाल आपने ध्यान रखने हैं, पूरा ख्याल रखना है इनका। सैंपल लेने की डिग्री है उसके पास या नहीं है, सैंपल लेने का तरीका ठीक है उसका या गलत है, सैंपल लेने से पहले मरीज की काउंसलिंग हुई या नहीं हुई, मतलब सैंपल लेने वाले से उसकी शारीरिक स्थिति और बीमारी के बारे में पूछा, कोई सवाल जवाब हुआ या नहीं हुआ, जोखिम की जानकारी ये दी गई कि भैया ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है या उसके द्वारा नहीं दी गई जो सैंपल लेने आया है, सैंपल लेने वाले का बोतल ठीक है, एक्सपायर तो नहीं है वो जिसमें वो आपका सैंपल लेकर जाएगा, सैंपल ठीक तापमान में है या नहीं है, सैंपल सही समय से लैब पहुंचा या नहीं पहुंचा, जांच रिपोर्ट किसने तैयार की, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल और इनके जवाब से आप संतुष्ट होंगे तभी घर बैठे सैंपल पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि पटियाल को पता चला है कि मरीज का इलाज करने के 100 में से 70 मामलों में डॉक्टर पैथ लैब रिपोर्ट देखने के बाद ही दवा लिख देते हैं। कहीं आपका गलत इलाज ना शुरू हो जाए, अगर रिपोर्ट सही नहीं होगी तो इलाज कैसे सही होगा, आप उल्टा मुसीबत में फंस जाएंगे, समझे ना। अब पटियाल आपको पैथोलॉजी टेस्टिंग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद आपको यह पता लगेगा या आप शायद अपना सिर ही पकड़ लेंगे। वो क्या है? जो पैथ लैब्स आपके सैंपल कलेक्शन का काम करते हैं उनमें से 99% पैथोलॉजी सेंटर गैर मान्यता प्राप्त हैं। 1% से भी कम पैथ लैब्स ऐसे हैं जिन्हें सैंपल कलेक्शन की मान्यता हासिल है। देश में 1 लाख से ज्यादा पैथोलॉजी लैब या सेंटर्स काम कर रहे हैं। 37% अस्पतालों की निगरानी में ये काम करते हैं। 48% प्राइवेट पैथ लैब्स हैं और 15% अलग अलग कंपनियों के डायग्नोस्टिक चेन का हिस्सा है। NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज नाम की संस्था जैसे पैथ लैब को मान्यता देती है, इसका काम करती है। अब इनके कारोबार की बात करते हैं। देश में पैथ लैब डायग्नोस्टिक कारोबार 1,37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये तेजी से और बढ़ रहा है। शहरी इलाकों में इलाज के खर्च का 10% हिस्सा लैब टेस्ट पर खर्च किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में भी इलाज के खर्च का करीब 8% बीमारी की जांच में खर्च हो जाता है। शायद इसीलिए देश भर में बिना मान्यता प्राप्त लैब्स धड़ल्ले से आपके घरों से सैंपल कलेक्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं और कोई इनकी पड़ताल तक नहीं करता। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि बिना मान्यता के चलाए जा रहे ऐसे पैथ लैब्स पर लगाम कसी जाए, क्योंकि मामला सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।